बिहार का चुनाव जो है वो पूरी की पूरी एक साजिश जो केचुआ के माध्यम से फैलाया जा रहा है उसके विरुद्ध है। लोगों के हक और हुकूक को बचाने के लिए है। लोगों के संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने जो दिया था, एक व्यक्ति एक वोट, चाहे गरीब हो या अमीर, उसको बचाने के लिए। अभी तक की जो रिपोर्ट है, लगभग 52 लाख नाम बिहार के वोटर लिस्ट से काट दिए गए। किसके नाम काटे गए इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। क्योंकि हम लोग ईवीएम के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। हमें पता है कि ये चुनाव अगर बैलेट से हो और ठीक ढंग से हो तो इनके 1984 वाली स्थिति हो जाएगी जब 2 भी सीट इनको नहीं आएगी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब उन्हें सूचना मिली कि इसमें 40-50 ऐसे वोटर्स 40-50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो अलग अलग चुनाव क्षेत्र में जिनको जोड़ा गया, कोई वहां के ओरिजिनल वोटर्स नहीं है। एक ही लिस्ट है जो लिस्ट पूरे के पूरे दस्तावेज के साथ, यानी कि आधार कार्ड के साथ, वोटर आईडी के साथ महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में जोड़ा गया। इसको जांचने के लिए और इस पर अपनी बात आगे सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए उन्होंने इसकी प्रति चुनाव आयोग से मांगी, जिसे इनकार कर दिया गया। अब चुनाव आयोग कैसे, बहुत हम लोग कई बहस में शामिल होते हैं और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग को अचानक लगा है कि ये संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद का चयन कैसे हुआ था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। चीफ जस्टिस को हटाकर उन्होंने एक सत्ताधारी दल के मंत्री को उसमें बिठा दिया ऑर्डिनेंस लाके। तो जाहिर तौर पे उनकी मंशा यह नहीं थी कि एक निष्पक्ष चुनाव आयोग हो, एक पारदर्शी ढंग से चुनाव। ये चुनाव जीत ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग ईवीएम के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। हमें पता है कि ये चुनाव अगर बैलेट से हो और ठीक ढंग से हो तो इनके 1984 वाली स्थिति हो जाएगी जब 2 भी सीट इनको नहीं आएगी। और उससे बचने के लिए ये लगातार, और इतनी इनके पास पैसे हैं कि एक माया जाल के तरह सारे मीडिया को खरीद कर और एक अपना नैरेटिव चला देते हैं, लोगों की बात रह जाती है और ये अपना नए नए किस्से उसमें देते हैं। ट्रंप बोलता है कि 5 जेट भारत के गिराए गए और यहाँ मीडिया जो कहती है कि हमने तो पाकिस्तान के सारे जो उनके मिसाइल्स थे जो चीन के बने हुए थे उनको हमने गिरा दिया। जबकि सच्चाई ये होती है और विदेश में लोगों को यह नहीं कोई दिलचस्पी है कि भारत जीत रहा है कि पाकिस्तान जीत रहा है। उनकी दिलचस्पी ये है कि उनका बिजनेस आगे कैसे चलेगा। चूंकि फ्रांस की बनाई हुई राफेल जहाज को अगर चीन की बनाई हुई मिसाइल मिनटों में गिरा देती है तो ये पश्चिम देशों के लिए चिंता का विषय है कि आगे उनकी व्यापार कैसे चलेगी, वो कैसे आर्म्स सप्लाई करेंगे। तो इसलिए ये जब नहीं दिया गया आदरणीय राहुल जी को वो चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई और कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, आदेश मिला चुनाव आयोग को कि आप इनको 3 महीने के अंदर सारे वोटर लिस्ट मुहैया कराएं। लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। इस बीच में उनको लगा कि लोग सतर्क हो गए, अब वोटर लिस्ट में जो जोड़े जा रहे हैं फर्जी नाम उसको जांचने लगे हैं। तो हम ये कह के कि बिहार में कई सारे फर्जी लोग हैं उसमें से लोगों को छांटते हैं। और अभी तक की जो रिपोर्ट है, लगभग 52 लाख नाम बिहार के वोटर लिस्ट से काट दिए गए। किसके नाम काटे गए इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। वो सूत्र के हिसाब से बोलते हैं। तेजस्वी जी ने सही बात बताई थी, बड़ी आग लग गई थी कि भाई ये क्या सूत्र को क्या बोल दिए। चुनाव आयोग को हर दिन एक संवाददाता सम्मेलन करके जानकारी देनी चाहिए थी, ये लोगों का हक था जानने।
लेकिन अब देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग जब चंडीगढ़ में चुनाव में सीधे सीधे रिटर्निंग अफसर पकड़ा रहा है सीसीटीवी में कि वो किस तरह से फर्जीनामा कर रहा है, तो कानून ही बदल दिया कि 6 महीने तक पहले उसको या उससे अधिक रखना था सीसीटीवी फुटेज और बाकी कागजात, उसको उन्होंने बंद कर दिया और कहा कि सिर्फ 2 महीने में हम इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार का चुनाव हो रहा है। चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं है, वहाँ बिहार का चुनाव जो है वो पूरी की पूरी एक साजिश जो केचुआ के माध्यम से फैलाया जा रहा है उसके विरुद्ध है। लोगों के हक और हुकूक को बचाने के लिए है। लोगों के संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने जो दिया था, एक व्यक्ति एक वोट, चाहे गरीब हो या अमीर, उसको बचाने के लिए, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बहुत यंग नेता हैं कृष्णा लावरो जी, लेकिन बहुत ही एक संयमित और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं कुछ दिन इनके साथ कुछ काम भी किया हूं और मैं देख रहा हूं कि बिहार के चुनाव में रोज एक वहां पर शगुफा छोड़ा जाता है कि आज कांग्रेस का राजद के साथ झगड़ा हो गया और ये होगा। उन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए लोगों के लिए, उनके हक को बचाने के लिए और एक बहुत कठिन मुकाबला, चुनावी मुकाबला को पूरा करने के लिए ये प्रक्रिया चल रही है। और इसमें अनेक आप सभी को हिस्सेदार बनना है। ये जरूरी नहीं कि अगर आप सिर्फ दिल्ली के हों तो आप इसमें योगदान नहीं दे सकते हैं। ये समय है सोशल मीडिया का, जब मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं है तो आप सबों का, और ख़ास तौर से अगर मेरी आवाज़ देश के युवा वर्ग के पास पहुंच रही है तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जो भी संभव हो अपनी तरफ से, अपने लोगों के तरफ से। हम लोग तो देखते हैं कि जब हम क्लास में भी पढ़ाते हैं तो इस बात की जानकारी स्टूडेंट्स को भी देते हैं, और टैक्सी पे चलते हैं तो टैक्सी ड्राइवर को भी पूछते हैं। तो ये बात बिल्कुल सभी की जिम्मेदारी है।